हेलो स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th केमिस्ट्री का चैप्टर 5 तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। इससे पहले हमने 4 चैप्टर तक देख लिए हैं। अगर आप उन वीडियो को ना देखे हों तो हमारे इस चैनल पर जाकर उन चारों वीडियो को देख लें। आज हम चैप्टर 5 पढ़ेंगे जो तत्वों का आवर्त वर्गीकरण है। इसमें हम सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ही देखेंगे। यस में 13 तत्व होते हैं, पी में 37 तत्व, डी में 40 तत्व और एफ में 28 तत्व हैं। एफ में ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यह ओमार सीट में हर साल पूछा जाता है कि इसमें कितने तत्व, तो 13, पी में 37, डी में 40 और एफ में 28 तत्व होते हैं। अब हम देखेंगे डोबे-राइनर का त्रिक सिद्धांत। ये हर साल पेपर में 5 नंबर का यूपी बोर्ड पेपर में जरूर पूछा जाता है कि डोबे-राइनर का त्रिक सिद्धांत क्या है। जब समान गुणों वाले तत्वों को परमाणु के बढ़ते क्रमों में रखा जाता है तो बीच के तत्वों का परमाणु द्रव्यमान पहले तथा तीसरे तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का समांतर माध्य होता है। मतलब इसमें क्या कह रहे हैं कि जब समान गुणों वाले तत्वों के परमाणु के बढ़ते क्रमों में उनको रखा जाता है तो बीच के तत्व जो होता है वो पहले और तीसरे तत्वों के परमाणु द्रव्यमानों का समांतर माध्य होता है। जिसके हम उदाहरण देखते हैं। उदाहरण में है लिथियम, सोडियम के पोटेशियम है। परमाणु द्रव्यमान इसका लिथियम का 7 है और सोडियम का 23 और के का 39 है। मतलब इसमें कह रहा है कि बीच वाले तत्व का मतलब 23, इसका जो है सोडियम का 23 परमाणु है तो लिथियम और के का जब समांतर माध्य करेंगे तो 23 ही प्राप्त होगा। तो पहले व तीसरे तत्वों के परमाणु द्रव्यमानों का समांतर माध्य होता है पदों का योग। समांतर माध्य बराबर क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो पदों का योग कितना है, पदों का योग करेंगे तो लिथियम का 7 हो गया और के का 39, 7 + 39 और पदों की संख्या कितनी है तो 1 और 2, 2 बराबर 46/2। इसको जब काटेंगे 23 आएगा और सोडियम का यहाँ पर कितना है 23 और यहाँ पर कितना प्राप्त हुआ 23 जो सोडियम का है। यही डोबे-राइनर ने अपने इस सिद्धांत में कहा था। इनके कुछ अनुप्रयोग भी हैं। डोबे-राइनर के त्रिक सिद्धांत के असफलता का कारण है। डोबे-राइनर उस समय ज्ञात तत्व में केवल 3 ही त्रिक बना सकते थे। इनकी असफलता का कारण है कि उस समय ज्ञात तत्वों में केवल 3 ही त्रिक बना सकते थे, इसलिए तत्वों का वर्गीकरण हल करने का यह त्रिक पद्धति असफल रहा है। इसीलिए क्योंकि ये 3 ही तत्वों में सिर्फ समानता बना सकते थे। इसके बाद देखेंगे हम न्यूलैंड का अष्टक नियम। न्यूलैंड का अष्टक नियम ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 5 नंबर में पूछा जाता है। सन 1863 ईस्वी में, कब, सन 1863 ईस्वी में न्यूलैंड ने एक सिद्धांत प्रतिपादित किया था जिसे न्यूलैंड का अष्टक नियम कहते हैं। इनके समय में कुल 56 तत्व ज्ञात थे। न्यूलैंड ने कब नियम दिया था तो 1863 में। किसने, तो न्यूलैंड ने दिया था। इनके समय में कुल कितने तत्व, तो 56 तत्व ज्ञात थे। अब इस नियम के अनुसार देखेंगे, यहाँ तत्वों के उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमानों के क्रमों में रखा जाता है तो प्रत्येक तत्व अपने 8वें तत्वों के साथ समान गुण वाला होगा। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि पहले तत्वों के परमाणु द्रव्यमानों के बढ़ते क्रम में रखा जाए तो पहला तत्व जो है वो अपने 8वें तत्वों के साथ समान गुण वाला प्रदर्शित करेगा। अपने 8वें तत्वों के समान साथ जो है समानता प्रदर्शित करेगा। तो इसके उदाहरण में है सारेगामा पा धा नी सा, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम। 7, 9, 11, 12, 14, इसका होता है 16, 19, 23। इसमें यही कह रहे हैं कि जो पहला तत्व होगा वो अपने 8वें तत्वों के साथ समान गुण वाला प्रदर्शित करेगा। आप यहीं पर हमारे न्यूलैंड का अष्टक नियम पूर्ण होता है। इसके बाद हम देखेंगे तत्वों का वर्गीकरण। मेंडलीव की आवर्त सारणी का तत्वों का वर्गीकरण। पहला है मेंडलीव की आवर्त सारणी के नियम। मेंडलीव की आवर्त सारणी के नियम में क्या है कि इस नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। मतलब मेंडलीव की जो आवर्त सारणी है उसमें है कि उनके तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण जो है परमाणु भार के आवर्ती फलन होंगे। मेंडलीव की आवर्त सारणी में परमाणु भार के आवर्ती फलन होंगे। और आधुनिक आवर्त सारणी, इस नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी में परमाणु भार के आवर्ती फलन होते थे और आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। अब हम मेंडलीव की आवर्त सारणी तथा आधुनिक आवर्त सारणी में अंतर देखेंगे। मेंडलीव की आवर्त सारणी और आधुनिक आवर्त सारणी।
नंबर 1 में है तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भारों के क्रमों में व्यवस्थित किया जाता है। क्या है कि नंबर 1 में है तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भारों के क्रमों में व्यवस्थित किया जाता था, और इसमें है तत्वों को उनके परमाणु क्रमांकों के रूप में व्यवस्थित किया जाता था। और नंबर 2 में है इस आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं था, और इस आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का स्थान निश्चित था। और नंबर 3 में है कि इस आवर्त सारणी में समस्थानिक के लिए कोई स्थान नहीं है। मतलब इस आवर्त सारणी में जो है वो समस्थानिक के लिए कोई स्थान, मेंडलीव की आवर्त सारणी में जो है वो समस्थानिक के लिए कोई स्थान नहीं था, और आधुनिक आवर्त सारणी में जो है इसमें आवर्त समस्थानिक के लिए उचित स्थान था। इसमें समस्थानिक के लिए कोई स्थान नहीं था, इसमें समस्थानिक के लिए उचित स्थान था। अब हम देखेंगे मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी के नियम। मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी के नियम सन 1800, यह 7 नंबर के हर साल पेपर में पूछा जाता है। यह आप पूरी तरह से रट लीजिए, इसके गुण, दोष, लाभ, लक्षण सब ये 7 नंबर का जरूर पूछा जाता है इस चैप्टर से। मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी सन 1869 ईस्वी से 1871 ईस्वी में रूस के वैज्ञानिक डेमेत्री डवानोविच मेंडलीव ने उस समय ज्ञात 63 तत्वों के उनके परमाणु भार के क्रमों में व्यवस्थित किया था। इसमें तो परमाणु भार के क्रमों में व्यवस्थित किया था, और इसी आधार पर एक नियम दिया था। और इस आधार पर क्या दिया था, एक नियम दिया था। इस नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। इसमें क्या, तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। अब हम देखेंगे मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी के लक्षण। मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी के लक्षण में है नंबर 1, इस सरणी में तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रमों में रखा गया है। इस सरणी में क्या है, तत्वों के परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रमों में रखा गया है। नंबर 2, इस श्रेणी में 12 क्षैतिज पंक्तियां हैं जिन्हें श्रेणियां कहते हैं। क्या इस श्रेणी में 12 क्षैतिज पंक्तियां हैं जिन्हें श्रेणियां कहते हैं। नंबर 3 में इस श्रेणी में 8 ऊर्ध्वाधर कॉलम हैं। इस श्रेणी में 8 ऊर्ध्वाधर कॉलम हैं जिन्हें समूह कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं, समूह कहते हैं। अब हमारा लक्षण पूरा हुआ। अब हम देखेंगे मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी के लाभ। क्या देखेंगे, मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी के लाभ। नंबर 1 में है तत्वों के गुणधर्मों के अध्ययन में आसानी। तत्व गुणधर्मों के अध्ययन में आसानी, परमाणु भार का सही ज्ञान, नए तत्वों की खोज तथा अनुसंधान में सुविधा, यह मेंडलीव के मूल आवर्त सारणी के लाभ हैं। अब देखेंगे मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी की हानियाँ क्या क्या है। मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी की हानियाँ है कि मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी की हानि है। नंबर 1 में है परमाणु भार के क्रमों में परिवर्तन। परमाणु भार के क्रमों में परिवर्तन, अनेक नए तत्वों के लिए उचित स्थान का अभाव। परमाणु भार के क्रमों में परिवर्तन तथा अनेक नए तत्वों के लिए उचित स्थान का अभाव। और नंबर 3 में समस्थानिक तथा समभारी की खोज। और नंबर 4 में तत्वों का मूल लक्षण परमाणु क्रमांक है, ना कि परमाणु भार। इसमें क्या है, तत्वों का मूल लक्षण परमाणु क्रमांक है। ये सब जो है मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी के क्या है, ये सब मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी के हानि है। अब लास्ट टॉपिक देखेंगे हम, दीर्घाकार आवर्त सारणी की प्रमुख विशेषता। दीर्घाकार आवर्त सारणी की जो है ये प्रमुख विशेषता, ये ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 4 नंबर का पूछा जाता है कि दीर्घाकार आवर्त सारणी नंबर 1 में है कि दीर्घाकार आवर्त सारणी तत्वों के परमाणु क्रमांकों पर आधारित है। दीर्घाकार आवर्त सारणी क्या है, दीर्घाकार आवर्त सारणी तत्वों के परमाणु क्रमांकों पर आधारित है। नंबर 2, इस आवर्त सारणी को याद करना सरल है। इस आवर्त सारणी क्या है, इस आवर्त सारणी को याद करना सरल है। नंबर 3, जैसे कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में अनेक अनुमान गलत निकले, इस आवर्त सारणी में कोई भी अनुमान गलत नहीं निकला। मेंडलीव की आवर्त सारणी में अनेक अनुमान गलत निकले, लेकिन इस आवर्त सारणी में कोई भी अनुमान गलत नहीं निकला। नंबर 4, इस आवर्त सारणी में आगे और भी विभाजन किया गया है। इस आवर्त सारणी में जो है आगे और भी विभाजन किया गया है, जैसे सक्रिय तत्व या संक्रमण तत्व जो है आगे और विभाजन के, जैसे सक्रिय तत्व तथा संक्रमण तत्व। नंबर 5, उप समूहों को बिल्कुल पृथक कर दिया गया है। नंबर 5 में क्या है, उप समूहों को बिल्कुल पृथक कर दिया गया है। यहीं पर हमारी ये दीर्घाकार आवर्त सारणी की प्रमुख विशेषता कंप्लीट होता है, और हमारा ये चैप्टर भी यहीं पर कंप्लीट होता है। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, और हमारे साथ बने रहिए। हम आपको इसी तरह नए टॉपिक पे वीडियो और लाएंगे।